जो आपको पसंद आप ले सकते हैं। पीली शालिनी आप वो देखो। चलो ये मैंने सिलेक्ट कर लिया है। गॉर्जियस। ये ना लेडीज की एक बात समझ में नहीं ये आती। सस्ती वाली है ना। हाँ, मान लो आपको किसी डेट पे जाना हो, आदमी पसंद ना हो तो ऐसी साड़ी पहन जाओ। जब मैंने आपका शो पहली बार देखा तो मुझे अपने दादा और दादी की बहुत याद आई, क्योंकि मैं उनके साथ कृषि दर्शन देखती थी। आपको सेम लगता है हमारा शो? मैंने कब बताया अपनी फसल को जंगली सुंडी से कब बचाएं? ये हमारे बेटर हाफ है, हमारे पतिदेव राजेश जी। बेटर हाफ तो नहीं, ये तो आपके 70% लग रहे हैं। फैबुलस लाइफ वर्सेस बॉलीवुड वाइफ का ये तीसरा सीजन आ रहा है। मैं भावना और महीप जी से ये पूछना चाहता हूँ, ये शो का आइडिया कैसे आया? मतलब करण जौहर आपके पास आए थे या आप उनके पास गई थी कि अनन्या और शनाया को तो लॉन्च कर दिया, मम्मियों को लॉन्च कब करोगे? ऐसा ही कुछ था। तो एक्चुअली हम लोग एक फ्लाइट पे दिल्ली जा रहे थे। Okay. हम लोग सब एक साथ थे, नीलम, महीप, मैं और सीमा और Okay. गौरी यहाँ भी थी, हम सब थे। Okay. और करण हमारे साथ था फ्लाइट पे, और बारिश का मौसम था तो टर्बुलेंस हुई थोड़ी फ्लाइट पे। सीमा और मैं डर रहे थे, नीलम अपनी लिपस्टिक लगा रही थी, महीप हम पे हंस रही थी, कितना डरते हो फ्लाइट टर्बुलेंस में भी लिपस्टिक लगा लेती हैं आप? जहाज गिर रहा है। लैंड करने से पहले। ओके ओके। तो लगा इमरजेंसी लैंडिंग हो तो आई शुड लुक गुड, बट एनीवे तो हम लोग यही, एंड करण फॉर अ चेंज ही वाज सिटिंग क्वाइटली और वो हमें ऑब्जर्व कर रहा था। अच्छा, एंड देन आई थिंक ही गॉट दिस आइडिया। तो उनको लगा कि ये हमारी जो सारी बॉलीवुड वाइफ्स हैं, ये बैठ के आपस में जो बातें कर रही वो इंटरेस्टिंग लगी उनको। He was getting entertained, so Wow. he thought the world will also get entertained. Fun. But he was right. It is a very entertaining show. Thank you. Thank you. I'm so proud of all of you. शालिनी कैसे हैं आप? पहले मुझे लगा ये जो आपका जो इंस्ट्रूमेंट है, मुझे लगा पहले सिपर है, पानी वाला नहीं होता जो, मुझे लगा स्ट्रॉ निकली हुई है, फिर बाद में मतलब टेलीफोन है। बहुत प्यारी लग रही हैं आप। Thank शालिनी you. के बारे में आपको बता दें, ये एंटीक चीजें कलेक्ट करती हैं। हमारी अर्चना जी को ना एक बार ऐसे कोई एंटीक सामान बोल के ना कोई चाकू बेच गया, बोलता है कि ये सुमेरगढ़ के महाराजा का है, बाद में सब्जी वाले का निकला। तो नहीं, कई बार होता है, मैं इसलिए आप ही के लिए पूछ रहा हूँ कि मेरी लाइफ पर तो बायोग्राफी लिख डाल। तो वहाँ जी मेरी लाइफ के बारे में कितनी सारी चीजें तुझे पता है। एक्चुअली वो सब्जी वाले का चाकू बेच गया। ये तो शुक्र है कि ये कभी किसी चीज के पैसे नहीं देती, नहीं तो लुट जाती है। पता है इसके मन में जो सारे ख्याल आते हैं ना, ये मेरे कंधे पर से वो बंदूक चला देता है। मैं अर्चना जी को बहुत मस्का लगाने वाली हूँ, मैं अर्चना जी के साथ बैठने वाली हूँ। साथ बैठ वाली जाओ, मेरी जगह मत बैठना। है। आप तो साथ बैठ जाओगी, अगर ये आपके ऊपर बैठ गई तो ये आपका फर्स्ट एंड लास्ट सीजन है मैडम। मुझे बहुत अच्छी लगी इनकी वो वाली जगह। अब बहुत सारे लोग जानते हैं, जैसे महीप जी, नीलम, रिदिमा, इन तीनों का ज्वेलरी बिजनेस है। कई बार ऐसा कोई क्लाइंट आ जाता है ना कि जो आपको बोलता है कि और वैरायटी दिखाओ, तो आपको उसको बोलती हैं कि यही है बस, दे लेना लो, या उसको बोलती हैं कि आप कॉफी लो, तो आप अपनी दूसरी फ्रेंड को जाके एक दूसरे की हेल्प करती हैं आप इस बिजनेस में? 100%। मैं चांद बाली ज्यादा बनाती हूँ, जैसे ये है। अच्छा जी। नीलम मेक्स I think डायमंड्स। हर कोई अलग स्टाइल है। Exactly. मेरा स्टाइल अलग है, महीप का स्टाइल अलग है, मेरा अलग है. It's more everyday style, you know. So it's very different. पर मैंने no सुना है competition. किसी बिल्डिंग में, मैंने सुना कि आप तीनों के शोरूम ऐसे एक ही बिल्डिंग में भी हैं कुछ। ये कहाँ से किसने सुना है? आपको कहाँ से सुना? वी हैव ए लार्ज टीम ऑफ 1 पर्सन, एक बैठा था इधर। तो मैं कुछ सवाल पूछता हूँ आप लोगों से, ठीक है? आपको बताना, कोई भी जवाब दे सकता है कि ज्यादातर ये ऐसा कौन करता है। अच्छा, मुंह फट जो होता है कि बोल देना, कुछ सोचना नहीं, वो दिल्ली वाले ज्यादा करते हैं या बॉम्बे वाले ज्यादा करते हैं? बॉम्बे। बॉम्बे ना। सीधा ब्लड। सीधा ऑन द फेस। आप इस बात से सहमत है शालिनी? I am. मुझे फर्क नहीं पड़ता, वो जो बोलते रहते हैं मैं सुनती रहती हूँ, मैं अपना काम करती रहती हूँ। जो बोलना है बोलो, जो कहना है करो, जो मैंने करना है। रेलगाड़ी चलती है ना, आप से बात करेंगे। मैं चलती रहती हूँ, उधर कोई भौंक रहा है, कर रहा है, मुझे नहीं फर्क पड़ता। कपिल जरा देख ले पीछे वाले क्या बोल रहे हैं। तूने सवाल पूछा ना। आपसे पूछते दिल्ली के और? बॉम्बे। दिल्ली वाले? This audience is very biased. आप बाहर जाके धरना दे दो, बैठ जाओ, भूख हड़ताल पे बैठो आप लोग। जब मैंने आपका शो पहली बार देखा तो मुझे अपने दादा और दादी की बहुत याद आई,
क्योंकि मैं उनके साथ कृषि दर्शन देखती थी, विच जो सबसे लॉन्गेस्ट रनिंग शो ऑन डीडी है, डीडी दूरदर्शन टेलीविजन। तो उसमें जो वो भाषा यूज करते थे किसानों को बताने के लिए, बहुत उसमें फनी चीजें आपको भी सेम लगता है हमारा शो? मुझे लगा कि मुझे वो फीलिंग आई कि मेरे दादा दादी को मैंने आपका शो कब बहुत बताया अच्छा अपनी लगेगा। फसल को जंगली सुंडी से कब बचाते? मैंने तो ऐसी कोई बात कभी की नहीं। 28 साल तो आपकी शादी को हो गए, हमारा शो आप दादाजी के साथ देख रही। ओके, करवा चौथ का फनी इंसिडेंट्स होते हैं, आपके साथ भी कभी कोई ऐसा फनी इंसिडेंट हुआ है? मेरे साथ एक बहुत फनी इंसिडेंट है। मेरे साथ भी। अच्छा मेरे साथ यू स्टार्ट। अच्छा, I'll तो start. एक एक करके सुनते हैं, मजा आता है। मैं एक्चुअली हांगकांग, आई वाज बोर्न इन हांगकांग, देन आई मूव टू थाईलैंड। मम्मी ज़ोरास्ट्रियन है, पापा गुजराती है, तो एक्चुअली जो रिचुअल्स हैं आई हैव नेवर सीन इट। मम्मी ने कभी व्रत नहीं रखा, करवा चौथ मनाया नहीं, तो हर साल मैं भूल जाती हूँ। पहले छन्नी, फिर दिया, फिर पानी, फिर मिठाई, समीर तो पक जाता है। 12 साल के बाद वो बोलता है कि भाई अभी तो सीख लो। 4 बजे हमारा पूजा होती है, तो 4 बजे से 7 साढ़े 7 बजे तक वही घिसा पिटा हुआ स्टोरीज, भूख लगी हुई है, प्यास लगी, यही कॉन्वर्सेशंस होती है। 7 साढ़े 7 बजे नीलम भावना अपने फोन्स निकालते हैं, हस्बैंड्स को फोन करते हैं, इसका मुंह देखना चाहिए, लाल पीला ऑरेंज जो भी होता है। हमको टाइम लगता है, हीरोइन जो है लिपस्टिक लगा रही है क्योंकि फोटोज तो निकालने पड़ेंगे, ये बाथरूम के बाहर बैंगिंग बैंगिंग, चंकी निकलो निकलो, चांद निकली है। मैं अपनी थाली, चांद निकला है, चंकी नहीं निकला। फाइनली मनोज ने कहा मार गोली चल। Irritating. सीमा का भी एक किस्सा है ना? तो हम लोग एक बार महीप, आपको याद होगा, हम लोग एक बार अलीबाग से आए थे, उसके बाद गौरी के घर में गए थे। उस दिन करवा चौथ था, तो बॉम्बे में चांद नहीं निकला था, पर दिल्ली में निकल गया था। अच्छा, तो मेरे हाउसकीपर ने वहां से वीडियो भेजा। मैंने कहा दिल्ली में तो मेरा चांद तो निकल आया है, पर बॉम्बे में चांद नहीं निकला था। तो वो वीडियो पे हम सब ने व्रत तोड़ा था। ऐसे तो कहीं सैन फ्रांसिस्को में निकला होगा चांद, कहीं किसी नहीं, हमने ऐसे नहीं किया। हमने ऐसे नहीं किया। आप तो ऑस्ट्रेलिया वाला चांद देख के खोल देती ना, ऑस्ट्रेलिया। अर्चना जी भी परमेश्वर को बोलती, इनका भी बड़ा प्यार है। ये परमेश्वर को बोलती, तुम मेरी जगह व्रत क्यों नहीं रख लेते? कहता वो तो लेडीज रखती, तो मेरी साड़ी पहन लो। ये सब। नमस्ते कपिल जी। नमस्ते जी। जैसे हम करवा चौथ स्पेशल कर रहे हैं, तो एक क्वेश्चन आप सब के लिए है। कपिल जी, आप सब लेडीज के लिए। मैं तो नहीं रखता करवा चौथ। वही तो प्रॉब्लम है, ये हमारे बेटर हाफ है, हमारे पतिदेव राजेश जी, इनके लिए तो हम, ये तो आपके 70% लग रहे हैं। हमने जब पहला कड़वा चौथ रखा था, तो उन्होंने बहुत ज्यादा इम्प्रेस करने के लिए सारी चीजें की थी। अच्छा जी। लेकिन फास्ट नहीं रखा था। वो तो उन्होंने किसी के लिए भी नहीं रखा होगा, मुझे उनको देख के लग रहा है। कितने साल हो गए सर आपकी शादी को? 25 इयर्स कंप्लीट होने वाला है। 25 साल हो गए। इधर देखो 28 हुए, शालिनी के लग नहीं रहा। वाओ, थैंक यू। और कोई हमारे दोस्त? वो मैडम ने हाथ खड़ा किया है रेड सूट में। हेलो मैम, नमस्कार। हेलो सर, मेरा क्वेश्चन नीलम जी से है कि आप तो हमेशा ब्रांडेड चीजें यूज करती होंगी, है ना? तो आपने कभी फर्स्ट कॉपी यूज की है, या फिर आपको कभी कोई बुद्धू बना के ऐसे चिपका गया हो? आप बेचते हैं फर्स्ट कॉपी वगैरह? आपका काम है? आपने ऐसा सवाल किया? नहीं, ऐसा कभी नहीं। और मैं हर चीज ब्रांडेड नहीं यूज करती हूँ। ओके। और किसी ने कुछ गलत चीज चिपकाया तो नहीं है फिलहाल। आप अपने हस्बैंड के साथ आई हैं मैम यहाँ पे? नहीं सर, हस्बैंड ज्यादा प्यार करते, बोलते आज अकेली जा। तो आपके बगल में जो पीछे बैठे सरदार जी, आपको देख के मंद मंद मुस्कुरा क्यों रहे हैं? अच्छा, आपकी वाली इधर है, आपके मजे हैं। आप भाजी आ गए आप, आपका तो डबल करवा चौथ हो रहा है। तो दोस्तों, देखते रहिए द ग्रेट इंडियन कपिल शो। हम मिलेंगे आपसे अगले शनिवार रात 8 बजे सिर्फ नेटफ्लिक्स पे।